हमारे पास ये केस ऐसा है, पता नहीं, बड़ा मुश्किल होता है इसके बारे में रिपोर्ट करना। बरतानवी अदालत ने सारा शरीफ कत्ल का फैसला सुना दिया है और मकतूला सारा के बाप इरफान शरीफ और सौतेली वालदा बीनिश बतूल मुजरिम करार दिए गए हैं। इरफान शरीफ ने अदालत में सारा को हाथी डंडे, क्रिकेट के बैट और मोबाइल फ़ोन से मारने का एतराफ़ किया है। गुज़श्ता बरस 10 अगस्त को 10 साल की ये बच्ची है जिसको क्रिकेट के बैट, हाथी डंडे और मोबाइल फ़ोन से मारा जा रहा है। इसकी और बाप मार रहा है और सौतेली माँ मार रही है। सारा के कत्ल के बाद सारा के वालिद इरफान शरीफ, अहलिया बीनिश बतूल और भाई फैसल मलिक 9 अगस्त को पाकिस्तान आ गए थे। गुज़श्ता बरस सितंबर में इरफान शरीफ और दीगर अफराद पर बरतानिया वापसी पर सारा के कत्ल की फर्द जुर्माई की गई थी और ये मामला इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन मुर्तज़ा अली शाह से हमने बात की और पूछा कि सारा शरीफ कत्ल केस का ट्रायल अभी चंद दिन पहले ही शुरू हुआ था, इतनी जल्दी अदालत फैसले तक कैसे पहुंची, तो उन्हें ये बताया है। जी, सारा शरीफ का जो कत्ल केस का ट्रायल है वो आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले शुरू हुआ। तकरीबन 6 वीक्स ये ट्रायल चला है। उसके बाद 1 वीक से ज़्यादा जो ज्यूरी को जो डेलिब्रेशंस करने में लगा है। लेकिन जो ये पूरा केस है, जो मर्डर है, वो पिछले साल अगस्त में हुआ था और अगस्त में जब ये जो कत्ल हुआ था तो उसके फ़ौरन बाद जो सारा शरीफ वालिदैन इरफान शरीफ, उनकी जो सौतेली माँ थी बेनिश और उनके चाचा मिस्टर मलिक, वो लोग यहाँ से भाग गए थे पाकिस्तान। वो जेहलम गए यहाँ से और फिर जेहलम से वो डिसअपेयर हो गए और फिर उनको पाकिस्तानी हुकाम ने वहाँ से बरतानिया की रिक्वेस्ट पर पकड़ा और उनको पिछले साल अगस्त में उनको वापस भेजा और इस तरह से तकरीबन फिर वो यहाँ पर कस्टडी में रहे इस पूरा अरसा उनको। और अब जो 1.5 महीना पहले उनका यहाँ पर ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल के बाद अब तीनों को सज़ाएँ हो गई हैं, लेकिन सज़ाओं की जो नेचर है वो मुख्तलिफ है। इस ट्रायल के दौरान जो यहाँ पर ओल्ड बेली में बहुत ही हॉरिफिक डिटेल्स सामने आई और पूरा तकरीबन 1.5 महीने यहाँ पर प्रेस ने उसको बहुत वाइडली कवर किया और जो हक़ाइक़ जो सामने आए वो बहुत ही खौफनाक थे कि किस तरह से इरफान शरीफ ने और उनकी जो बीवी थी बेनिश बतूल, उन्होंने किस तरह से जो 10 साल सारा शरीफ को ओवर तकरीबन 2-2.5 साल उसको इस हद तक उसको मारा कि उसके जिस्म में 25 जो वो टूटी हुई हड्डियाँ थी और 75 से ज़ायद मुख्तलिफ ज़ख्मों के निशानात थे जो ज़ाहिर कर रहे थे कि उसको जो क्रिकेट बैट से मारते थे, जो पोल होता है पोल के साथ मारते थे, मुक्के मारते थे, उसको उसकी हड्डियाँ तोड़ते थे। और ये पूरी जो अब्यूज़ की कैंपेन थी जो चलती रही उस छोटी बच्ची के ऊपर और बिलाखिर वो उसकी वफ़ात हो गई। वो सारा जो एविडेंस है वो कोर्ट के सामने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट हुआ और उस अब जो ज्यूरी ने ये फैसला किया है कि वो इन जो तीनों जो वो उसमें गिल्टी हैं, लेकिन उसमें जो मर्डर का जो चार्ज है कि प्लानिंग के साथ और अब्यूज़ के ज़रिए मर्डर जो किया है वो सिर्फ बेनिश बतूल और उनके हस्बैंड इरफान शरीफ के ऊपर है। दे देते किसी को, इतनी नफरत थी बच्ची से, किसी मतलब वहाँ तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, चाइल्ड केयर है, सोशल वेलफेयर, चाइल्ड प्रोटेक्शन, सब इदारे होते हैं, आप दे दें। आप नहीं रखना चाहते ना बच्ची को घर में, मतलब मार मार के जान से मार दिया। अब मुर्तज़ा से हमने ये भी पूछा कि इस केस में इरफान और बीनिश को तो मुजरिम करार दिया गया है, लेकिन और रिश्तेदार भी थे जो तफ्तीश में हर चीज़ से इनकारी हैं और इस जुल्म को छुपाते रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं होगा? जी, ज्यूरी ने जो फैसला ये दिया है कि जो इरफान शरीफ और उनकी बीवी जो सेकंड वाइफ है बेनिश बतूल, वो गिल्टी ऑफ मर्डर हैं कि उन्होंने सारा शरीफ को कत्ल किया है। लेकिन उनके जो चाचा है मिस्टर मलिक, जो पाकिस्तान से जो इस मर्डर से कुछ अर्सा पहले ही आए थे और स्टूडेंट भी वहाँ पर थे और साथ में काम भी कर के ऊपर जो ज्यूरी ने ये कहा है कि वो उन्होंने मर्डर तो नहीं किया, लेकिन वो जो मर्डर हुआ उसको असिस्ट किया। और ये कि जो मर्डर का पूरा जो कैंपेन चली सारा शरीफ के कत्ल के हवाले से, उसको जो मारने के लिए उनके सामने ये सारा कुछ हुआ और वो उस मर्डर को अगर चाहते तो वो इस हवाले से बचा सकते थे कि वो उस अब्यूज़ को रिपोर्ट कर सकते थे। लेकिन ख़ास तौर पे जो मिस्टर मलिक हैं इरफान शरीफ के छोटे भाई, जब वो फंसते उस वक़्त हैं कि जब मर्डर होने के बाद उन्होंने फैमिली को असिस्ट किया
और वो यहाँ से जब पाकिस्तान भागे तीनों अफराद, तो वो उस पूरे प्रोसेस में ज़्यादा उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो वाला है। जो एक्चुअल जो मर्डर है, जो मर्डर की पूरी कैंपेन चलाई है, वो जो इरफान शरीफ ने अपनी ही बेटी के ऊपर चलाई और इसमें उनको असिस्ट किया। उनकी जो सेकंड वाइफ हैं जो बेनिश बतूल, उन्होंने, और जूरी ने ये भी जूरी के सामने साबित हुआ कि बेनिश बतूल अक्सर जो ऐसी बातें फ़ोन के ऊपर इरफान शरीफ को बताती थी कि सारा शरीफ ने ये कर दिया वो कर दिया, और ये कहती थी कि वो उसको जिन पड़ चुके हैं और ये कि वो ख़ुद घर आके जिनों को काबू करे। और इस तरह से इरफान शरीफ को बेट किया जाता था और वो अपनी जो काम है वो छोड़ के आते थे घर, और फिर आकर दोनों उसको मिलकर मारते थे। मतलब हमें लगता था अफसानों कहानियों में रह गई हैं सौतेली माँ के मजालिम वाली कहानियाँ, बाप के जुल्म वाली, लेकिन ये हो रहा है। ये यही पसमानदा इलाके की नहीं, ये यूके की कहानी सुना रहे हैं। वैसे यूके आप चले जाएं तो जो हाल है माशाल्लाह से, वो पसमानदा इलाके भी उससे बेहतर ही होंगे जो हमारे यहाँ के लोगों ने माहौल बनाया हुआ यूके में भी। अब बताइएगा, मुर्तज़ा के मुजरिम तो इन्हें करार दे दिया गया है, कोई फोरम है इनके पास अपील का? सज़ा कब तक इनको सुनाए जाने का इम्कान है? जी, अभी तक ये फैसला आया जूरी की तरफ से कि ये तीनों अफराद गिल्टी हैं। अब अगले ट्यूसडे को जो कोर्ट है वो उनको बाकायदा तौर पर सजाएं सुनाएगी और ये तय होना है कि किसको कितनी लंबी सज़ा मिलनी है। जो अभी तक जो जूरी ने जो फैसला दिया उसके मुताबिक जो इरफान शरीफ और बेनिश बतूल हैं उनको तो बहुत लंबी सज़ाएं मिलनी है, चूँकि दोनों गिल्टी ऑफ मर्डर करार दिए जा चुके हैं। जबकि जो इरफान शरीफ के छोटे भाई हैं, लगता ये है कि चूँकि उनको सिर्फ असिस्टेंस टू मर्डर है, लिहाजा उनकी जो सज़ा होगी वो उन दोनों से काफ़ी कम होगी, इसलिए कि उनके ऊपर एक्चुअल मर्डर का चार्ज नहीं है, मर्डर साबित नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ ये कि उन्होंने मर्डर करने वालों की हेल्प की है। प्रोसिक्यूशन की कोशिश यही होती है कि 1 साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर यहाँ पर जो इस हवाले से फैसला आ जाए। और इस केस में भी हम देख सकते हैं कि चूँकि मर्डर के बाद ये लोग पाकिस्तान भाग गए थे, उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 महीने लग गए और जो उसमें मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन जो उसके बाद उनको वहाँ पर पाकिस्तान से वापस लाने के बाद जो प्रोसिक्यूशन ने इस बात को यकीनी बनाया है कि वो एज सुन एज पॉसिबल इस केस का वो फैसला सामने आए। पाकिस्तान से आने के बाद उन्होंने एविडेंस को उन्होंने पहले डिनाई किया कि मैंने कत्ल नहीं किया, उन्होंने अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया और फिर जो कुछ ही ट्रायल में उन्होंने फिर अपनी पूरी स्टेटमेंट बदली और फिर कहा कि जी कि किसी ने और कुछ नहीं किया, सारा कुछ मैंने किया। तो ये जाहिर करता था कि वो मेंटली भी वो बहुत डिसऑर्डरली था। लेकिन फिर प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि ये इरफान शरीफ की एक चाल है कि वो जो अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम लेकर अपने भाई और अपनी बीवी को बचाना चाहते हैं। लिहाजा प्रोसिक्यूशन ने फिर जूरी को ये कहा कि ये सारे लोग जिम्मेदार हैं और जूरी जब फैसला दे तो इस बात को मद्देनज़र रखे, इस बात को सामने रखे कि इस जुर्म में ये तीनों अफराद शामिल हैं। Thank you, Murtaza, for telling us